Good evening, dear friends and students. Agreen Academy कल्टिवेटिंग माइंड्स विद एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंकित सिंह भदौरिया एक बार फिर आपको अपने इस दूसरे यूट्यूब वीडियो को अपने एग्रीन एकेडमी चैनल में लाया हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, और अपने पहले यूट्यूब चैनल में जो कि 23 दिसंबर 2023 को मतलब किसान दिवस के उस दिन मैंने उसको जो है लॉन्च किया था। तो उस दिन मैंने आपको किसान दिवस के महत्वता के बारे में आपको बताया था, और चूंकि वो पहला यूट्यूब वीडियो था मेरे चैनल में, तो उस यूट्यूब चैनल के बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी उपलब्ध करवाई थी। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि एग्रेरियन एकेडमी जो चैनल है वह आपको एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होंगी वो प्रोवाइड करवाएगा। और मैं चूँकि अंकित सिंह भदौरिया असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में, और मैं आपको एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड इसलिए इन्फॉर्मेशन दूंगा चूँकि मेरी भी पठन पाठन की जो प्रक्रिया हुई है वो भी मैंने अपना इंटरमीडिएट एग्रीकल्चर फील्ड से और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी मैंने अपना जो है हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से कंप्लीट किया है। तो मैं आपको जितने भी अपनी जो है इन्फॉर्मेशन एग्रीकल्चर की होगी वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आज के इस यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब वीडियो में मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ वह आपको जो 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, 12वीं में जिन्होंने प्रवेश लिया है और कृषि विषय को जो सेलेक्ट किया है, उनका चयन किया है, चाहे वो अपना 12वीं पास करने के बाद में ग्रेजुएशन में एडमिशन जिन्होंने प्रवेश लिया है, एग्रीकल्चर फील्ड में अपना स्कोप देख रहे हैं, उनको मैं एग्रीकल्चर विषय के बारे में आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, बताऊंगा कि एग्रीकल्चर एक्चुअली में होती क्या है, और इससे रिलेटेड जितनी भी और भी ब्रांचेस हैं उनके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके बीच में मैं पहला अपना टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ है वो है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि। यह बहुत बड़ा शब्द है। एग्रीकल्चर इज अ ब्रॉड टर्म जो कि लैटिन भाषा से इसका प्रादुर्भाव हुआ है, इसका जो उद्भव है, उसकी उत्पत्ति है वो एक लैटिन भाषा से हुई है। और मैं इसके साथ में आपको एक इंफॉर्मेशन और शेयर करूंगा। जिस भी शब्द या जिस भी वर्ड से, जिन वर्ड्स के पीछे कल्चर वर्ड लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपका एग्रीकल्चर, लैटिन वर्ड हॉर्टिकल्चर, लैटिन वर्ड फ्लोरिकल्चर, लैटिन वर्ड ओलेरिकल्चर, लैटिन वर्ड सेरिकल्चर, लैटिन वर्ड एपीकल्चर, लैटिन वर्ड पिसिकल्चर, लैटिन वर्ड प्लांट टिश्यू कल्चर, लैटिन वर्ड मतलब जिन भी शब्द के पीछे अगर हम CULTURE देखेंगे तो वह हम समझ जाएंगे कि इसकी उत्पत्ति, इसका जो ओरिजिन है वो आपका लैटिन भाषा, लैटिन लैंग्वेज से इसका लिया गया, इसका चयन बेसिकली लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। अब हम अगर बात करें एग्रीकल्चर में तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर, जिसको हम सामान्य भाषा में हम लोग कृषि के नाम से जानते हैं, इसमें देखेंगे आप लोग कि इस पर्टिकुलर वर्ड के पीछे भी CULTURE वर्ड ऐड है। मैंने जैसे आपको बताया तो ये वर्ड आपका हो जाएगा, ये जो द टर्म है एग्रीकल्चर, ये आपका ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे कि इसका प्रादुर्भाव, इसकी उत्पत्ति, ये इसका ओरिजिन ये क्या है, वो एक लैटिन भाषा है। अच्छा, लैटिन लैंग्वेज है। अब इस लैटिन लैंग्वेज के दो वर्ड्स को अगर हम देखें, एगर मीन्स इसका हो गया सॉइल, और दूसरा जो वर्ड है वो है कल्चरा। कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। सिंपल सी डेफिनेशन के माध्यम से इसको हम समझ सकते हैं कि
एगर जो कि फर्स्ट वर्ड है और कल्चरा दूसरा वर्ड है। एगर का मतलब हो गया सॉइल और कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन। इसका मतलब अगर हम शॉर्ट में डेफिनेशन, अगर हम एक लाइन में अगर इसको समझें कि होता क्या है एग्रीकल्चर, इसको डिफाइन करें तो कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, देन इट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की इससे सिंपल डेफिनेशन मेरी समझ में नहीं हो सकती है कि इसकी जो वर्ड है, इसका जो जिसको ओरिजिन है लैटिन लैंग्वेज से, इसको दो वर्ड्स में डिफाइड करता है। एक तो है एगर और दूसरा एगर के बाद एक दूसरा वर्ड है कल्चरा। कल्चरा का मतलब हो गया कल्टीवेशन, तो मतलब कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर की अगर हम डेफिनेशन, इसकी ब्रॉड डेफिनेशन के विषय में अगर हम पढ़ें, जाने समझें, तो साइंस ऑफ रेजिंग ऑफ द क्रॉप्स, कल्टीवेटिंग ऑफ द सॉइल्स इज नोन एज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की विभिन्न महान वैज्ञानिकों के माध्यम से अलग अलग आपको परिभाषाएं देखने को मिलेंगी बुक्स में, ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से में अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं। तो उसके विषय में मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच में नहीं जाना चाहूँगा, बट मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है। इसकी जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज से है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एगर और कल्चरा। जहाँ पर एगर का मतलब हुआ सॉइल और कल्चरा का मतलब हुआ कल्टीवेशन। तो शॉर्ट में डेफिनेशन अगर हम समझेंगे तो कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। और दूसरी अगर डेफिनेशन हम इसको समझें, द साइंस, आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द क्रॉप्स एंड सॉइल एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक्स, देन इट इज कॉल्ड एज एग्रीकल्चर। वह विधा, वह कला, वह विज्ञान जिसमें हम फसलों की वैज्ञानिक खेती करते हैं और मृदा प्रबंधन करते हैं और उसके साथ ही साथ हम पशुपालन को भी प्रमुखता देते हैं, तो इस पूरे जो कला है इसको हम कृषि के नाम, इस विधा को कृषि के नाम से हम जानते हैं। इस एग्रीकल्चर वर्ड में अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं, मुख्य शाखाएं हैं, जिसके विषय में हम आज शॉर्ट में संक्षिप्त रूप में जानेंगे। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी छात्र है, अगर हम एग्रीकल्चर फील्ड में आ रहा है तो उसको फर्स्ट टाइम जो है उसका इंटरेक्शन जो रूबरू हो रहा है एग्रीकल्चर शब्द से, तो वह जानेगा कि एक्चुअली में होता क्या है एग्रीकल्चर और इसको हम कैसे अपने वर्ड्स में डिफाइन करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो इसके लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको बता चुका हूँ। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, इसकी ओरिजिन आपके सामने हो चुकी है। और अगर इसको हम देखें तो इनकी जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, शाखाएं हैं, वह कुछ इस प्रकार हैं कि अगर हम स्टार्टिंग करते हैं एग्रीकल्चर में फर्स्ट ब्रांच की, जिसको हम एग्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। एग्रोनॉमी मतलब सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसलों का उत्पादन करते हैं और मृदा प्रबंधन का भी अध्ययन हम इसी के अंदर करते हैं। तो अगर हम इसकी ओरिजिन देखें तो हमारा जो एग्रोनॉमी वर्ड है इसको हम हिंदी में बोलेंगे सस्य विज्ञान। सस्य का मतलब यहां पर फसलों से है और एग्रोनॉमी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फसलों का उत्पादन करेंगे वैज्ञानिक विधि से और हम उसके साथ साथ उसका मृदा प्रबंधन में भी उसकी जो है पूरा हम ध्यान देंगे। तो एग्रोनॉमी जो वर्ड है, जो मुख्य शाखा मेजर ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की, यह इसकी जो उत्पत्ति है यह ग्रीक वर्ड से इसके प्रादुर्भाव हुआ है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो एग्रो प्लस नोमोस से मिलकर बना है। एग्रोन का मतलब यहां पर क्रॉप और नोमोस का मतलब हो गया कल्टीवेशन। तो हम ये देखेंगे कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब शॉर्ट डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एज एग्रोनॉमी।
अगर ब्रॉड डेफिनेशन की बात करेंगे तो इसमें होगा कि एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। तो इससे सिंपल सी डेफिनेशन जो है नहीं हो सकती है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये होगी आपकी एग्रोनॉमी डेफिनेशन। और इसके जो फादर हैं एग्रोनॉमी के वो हैं पीटरो डे क्रेसेंजी। पीटरो, हिंदी में अगर हम देखें पीटरो डे क्रेसेंजी, इनको बोलेंगे हम क्या, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, ये पितामह हैं। अगर हम देखेंगे फादर ऑफ एग्रोनॉमी, अगर हम हमारी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारी प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से अगर हम देखें तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी अगर पूछें तो पीटरो डे क्रेसेंजी इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी एंड द टर्म एग्रोनॉमी वाज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज where agron means crop and nomos means cultivation. In short, cultivation of the crops is known as agronomy, and agronomy is a major branch of agriculture science in which we study about the scientific cultivation of crops and principles of crop production and field management. तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन हो गई और इसके फादर आपको बता दिए हैं पीटरो डे क्रेसेंजी। तो आपके एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको सस्य विज्ञान के विषय में बता दिया है। और इसके बाद अगर हम चलें तो दूसरी हमारी जो ब्रांच है, शाखा है, उसके विषय में अगर हम जाने तो वह है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इस विषय जो कि मेरे हृदय के काफ़ी समीप है, चूँकि मैंने अपना परास्नातक और उसके बाद पीएचडी, एमएससी और पीएचडी मैंने अपने इसी विषय से जो है कंप्लीट की है। और मैंने इस विषय में जो 4 बार अपना राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट के नाम से जानते हैं, जो कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, तो मैंने इसको सौभाग्य से 4 बार से इसको मैंने इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है, जिसमें मैंने 2018 में 65.65% से, 2019 में 67.11% से और 2021 में 69.56% से और 2023 में मैंने 3 बार तो फल विज्ञान में और चौथी बार मैंने फ्लोरिकल्चर और लैंडस्केपिंग विषय से इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। तो यह मेरे बहुत ही हृदय के समीप विषय है हॉर्टिकल्चर, जिसको हम उद्यान विज्ञान के नाम से जानते हैं। उद्यान विज्ञान, तो उद्यान विज्ञान मतलब हॉर्टिकल्चर। और यह वर्ड भी मैंने आपको जिससे पहले डिस्कस किया है कि यह वर्ड CULTURE, जो वर्ड इसमें ऐड है, हॉर्टी मतलब कल्चर, कल्चर मतलब ये लैटिन लैंग्वेज से इसका भी ऑरिजिन आपको समझना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर मतलब AGRI के बाद CULTURE वर्ड लगा हुआ है, तो मतलब इसका भी ओरिजिन एग्रीकल्चर का भी लैटिन और हॉर्टिकल्चर का भी लैटिन भाषा से ही इसका प्रादुर्भाव, इसका जो है उत्पत्ति हुई है। और हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, हॉर्टस एंड कल्चरा। हॉर्टस एंड कल्चरा, जहां पर हॉर्टस का मतलब है गार्डन और कल्चरा का मतलब है कल्टीवेशन। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें कल्टीवेशन ऑफ गार्डन प्लांट्स, देन इट इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ सकते हैं, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति है और हॉर्टस और कल्चरा 2 शब्दों से मिलकर ये बना है, जहां पर हॉर्टस का मतलब गार्डन और कल्चरा का मतलब कल्टीवेशन से है। तो कल्टीवेशन ऑफ द गार्डन प्लांट्स इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर। गार्डन प्लांट्स में आपके लिए फ्रूट्स भी हो सकते हैं,
वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, फ्लावर्स भी हो सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हो सकते हैं, श्रब्स हो सकते हैं, क्लाइंबर्स हो सकती हैं, हेज हो सकता है, एज हो सकता है, मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हो सकते हैं, स्पाइसेस हो सकती हैं, कॉन्डिमेंट्स हो सकते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स हो सकती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है हॉर्टिकल्चर। हम इसको बोल सकते हैं मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस हॉर्टिकल्चर, और एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम इसकी अलग से एक यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में बनी हुई हैं। आप एग्रोनॉमी की यूनिवर्सिटी नहीं देखने को जो है जनरली पाएंगे, सॉइल साइंस की कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखने को पाएंगे, और आप इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन की कोई यूनिवर्सिटी नहीं पाएंगे। ऐसे हॉर्टिकल्चर की एक इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी आप पाएंगे जो कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी पढ़ाई उसकी हॉर्टिकल्चर बेस्ड पूरी होगी। पूरा सिलेबस उसका जो हॉर्टिकल्चर बेस्ड होगा। मैं आपके सामने एक दो उदाहरण भी रख सकता हूँ। डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंस, जो कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। तो बहुत बड़ी शाखा है एग्रीकल्चर में, जो कि हमको डिफरेंट्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, प्लांटेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस इसमें होता है। और इसके अगर हम फादर्स की बात करें तो इसके फादर्स भी फ्रूट साइंस के अलग हैं, जो कि हम उनको बोलते हैं अल्फांसो डी कैंडोल और थॉमस एंड्रयू नाइट, डॉक्टर LH बेले। ये आपके हो गए फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर और फ्रूट साइंस में चार्ल्स डोइंग। तो अगर हम इसके विषय में अगर हम आपको बताएं तो हॉर्टिकल्चर में अगर इसकी हम डेफिनेशन पढ़ें, समझें कि क्या होती है हॉर्टिकल्चर, तो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर टर्म वाज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। लैटिन के हॉर्टस और कल्चरा से इसको लिया गया। हॉर्टस मतलब गार्डन और कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, जो कि मैंने आपको बताया है। इसके डेफिनेशन को अगर हम पूरा पढ़ें तो ये हॉर्टिकल्चर इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस वेयर वी स्टडी अबाउट द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, लैंडस्केप गार्डनिंग, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल, एरोमेटिक एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। तो आप जान ही गए होंगे इसके डेफिनेशन से कि इसमें हमको जो है फल, सब्जियों, पुष्प और औषधि, सुगंधित पौधों के विषय में बृहद जानकारी मिलती है। उनकी वैज्ञानिक खेती का अध्ययन करते हैं। तो इस विषय में हम ये देखेंगे कि अगर हम फ्रूट्स की स्टडी करेंगे तो उसको हम एक अलग नाम से जानते हैं, जिसको हम बोलेंगे पोमोलॉजी। पोमोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। मतलब पोमोलॉजी का मतलब फल विज्ञान। फल विज्ञान उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलों की वैज्ञानिक खेती करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। यह हमारी पहली ब्रांच हो गई आपकी हॉर्टिकल्चर। मतलब horticulture further classified into different categories such as fruit science, vegetable science, medicinal and aromatic, ornamental plants, nursery management। उसमें ही से मैं आपको पहली ब्रांच बता रहा हूँ फ्रूट, जिसमें हम स्टडी करते हैं फलों की, वह ब्रांच आपकी कहलाएगी पोमोलॉजी। और इसको हम दूसरे नाम से अगर जाने तो इसको हम बोलेंगे, क्योंकि फ्रूट्स का स्टडी है तो फ्रूट साइंस के नाम से हम इसको जानते हैं। हॉर्टिकल्चर की इस ब्रांच में हमको ओवरऑल पूरा फ्रूट्स का स्टडी करना है, फ्रूट्स का कल्टीवेशन के विषय में हमें जानना है, और फ्रूट्स की पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग एंड वैल्यू एडिशन। मतलब अगर हमने फ्रूट्स की पिकिंग, तोड़ाई की, और तोड़ाई करने के बाद उसको हम कैसे कंज्यूमर्स, उपभोक्ता के हाथ में पहुंचाएं, और कैसे हम उसका जो फ्रूट्स के जो वैल्यू एडिशन कर सकें। अगर हमने किसी उदाहरण के तौर पर अगर हम समझते हैं, अगर किसी आम को हमने अगर उसके वृक्ष से तोड़ा तो आम का जो साधारण मूल्य होता है बाजार में वह 40, 50, 60, 70 रुपये केजी, इससे ज़्यादा हमको अगर उम्मीद करें तो नहीं प्राप्त होगा। मगर उस आम को उसको अगर वैल्यू एडेड कर दें, उसकी प्रोसेसिंग कर दें, उस आम से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रिपेयर कर लें, तो उन प्रोडक्ट्स की जो मार्केट वैल्यू होगी वह आम के 1 केजी मूल्य से कहीं अधिक होगी। तो हम उसकी अगर वैल्यू एडिशन कर दें तो वो उसका जो बाजार मूल्य होता है उसमें बढ़ोतरी कर देगा। तो हम फ्रूट्स का कल्टीवेशन के साथ साथ उसका वैल्यू एडिशन और प्रिजर्वेशन भी ओवरऑल इसकी स्टडी करेंगे, तो वह हमारी ब्रांच कहलाएगी फ्रूट साइंस, जिसको हम दूसरे नाम से पोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। अच्छा, पोमोलॉजी जो वर्ड है, ये अगर इसके विषय में हम थोड़ा देखें तो यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बहुत आयत में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर हम देखें हॉर्टिकल्चर का कि
अगर हॉर्टिकल्चर वर्ड की बात करें तो यह लैटिन वर्ड है, मगर अगर हम पोमोलॉजी वर्ड की बात करें तो यह लैटिन और ग्रीक का कॉम्बिनेशन है। लैटिन जो पोमोलॉजी वर्ड है, हम अगर यहां देखें इसको, पोमोलॉजी वर्ड के विषय में अगर हम जानेंगे, जो कि फल के विषय में जानकारी उपलब्ध करवाने वाली विज्ञान है, जो कि उद्यान विज्ञान की शाखा है, इसमें हम देखेंगे यह लैटिन और ग्रीक का कॉम्बिनेशन है, जहां पर लैटिन में पोमम एंड ग्रीक में लॉजी से संबंध है। इसका पोमम का सीधा साधा संबंध आपका मतलब होता है फ्रूट्स, और लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी। तो टू स्टडी अबाउट द फ्रूट्स, टू स्टडी अबाउट द ओवरऑल नॉलेज ऑफ अबाउट फ्रूट्स, then it is called as fruit science, and another name of fruit science is called as pomology। तो pomology आप जान गए होंगे, यह आपका लैटिन एंड ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अगर परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि द टर्म पोमोलॉजी वॉज टेकन फ्रॉम विच लैंग्वेज, ऑप्शन ए आपका होगा लैटिन, ऑप्शन बी होगा आपका ग्रीक, और आपका ऑप्शन सी होगा ऑप्शन सी अगर आपका होगा फ्रेंच, एंड ऑप्शन डी आपका होगा रोमन। तो ऐसे केस में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पोमोलॉजी वर्ड वो लैटिन और ग्रीक का कॉम्बिनेशन है, और सर यहाँ पर तो लैटिन और ग्रीक इंडिविजुअल ऑप्शंस में रखे हुए हैं, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में आपको, चूंकि मैंने डिफरेंट एग्जामिनेशंस दिए रखे हुए हैं हॉर्टिकल्चर फील्ड से रिलेटेड, तो ऐसे केस में आपको टिक करना होगा लैटिन। लैटिन ग्रीक में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आपको टिक करना होगा लैटिन। और अगर ये इस तरह के ऑप्शंस आपको पेपर में एग्जाम में नहीं मिलते हैं जहां पर आपको लैटिन ग्रीक दोनों होंगे, और सी ऑप्शन में अगर आओगा बोथ, एंड डी ऑप्शन इंडिकेट करेगा नन ऑफ दीज, तो ऐसे प्रश्न में आप बिना किसी समय लगाए आप एक बार में इसको सी ऑप्शन में टिक कर देंगे, बोथ लैटिन एंड ग्रीक दोनों का कॉम्बिनेशन है फ्रूट साइंस। तो ज़्यादा इसमें आगे ना जाते हुए, चूंकि हमको संक्षिप्त परिचय देना है विषयवार, तो मैं हॉर्टिकल्चर विषय में बता रहा था आपको फ्रूट्स के विषय में। तो फ्रूट्स का ओवरऑल जो स्टडी है वो आपको फ्रूट साइंस मतलब फल विज्ञान, अर्थात आपको पोमोलॉजी में आपको इसके विषय में जानकारी पूरी मिलेगी। इसके बाद अगर हम दूसरी ब्रांच में अगर चलें हॉर्टिकल्चर की, जो कि जानी जाती है ओलेरी कल्चर के नाम से। ओलेरी कल्चर मतलब हम इसको अगर हम देखें, इसको हिंदी में बोलेंगे सब्जी विज्ञान, या और दूसरे शब्दों में अगर हम इसके विषय में जानेंगे तो इसको बोलेंगे शाक भाजी विज्ञान। तो यह वर्ड भी अगर आप देखें ओलेरी कल्चर, मतलब इसमें भी वही चीज वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, CULTURE। मतलब यह वर्ड भी आपका कहाँ से लिया गया होगा? यह वर्ड भी आपका लैटिन भाषा से ही लिया गया है। चूंकि मैंने बताया है जिन शब्दों के पीछे CULTURE कल्चर वर्ड ऐड होगा, वो उसका जो प्रादुर्भाव उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से होगी। तो द टर्म ओलेरिकल्चर वॉज टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, और इसको हम इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ओलेरिकल्चर रिफर्स टू द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि शाक विज्ञान या सब्जी विज्ञान में हम उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम
सब्जियों की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन करेंगे। तो ओलेरिकल्चर के बाद अगर हम नेक्स्ट ब्रांच में आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, तो वह होगी आपकी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब अगर हम इसको हिंदी में जानेंगे तो बोलेंगे पुष्प विज्ञान। पुष्प विज्ञान। फ्लोरिकल्चर भी आपका लैटिन वर्ड ही है, चूंकि पीछे लगा हुआ है LECULTURE। फ्लोरिकल्चर मतलब फ्लोरिकल्चर रिफर्स टू द स्टडी ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर क्रॉप्स। तो वर्तमान में अगर देखें तो हॉर्टिकल्चर की इस ब्रांच का स्कोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हमारे जो भारत देश का जो प्रवेश है वो धार्मिक प्रवेश होने के नाते हमारे दिन प्रतिदिन जो पुष्प यानी कि फूलों का जो उत्पादन और उपभोग है वह दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसकी मार्केट वैल्यूज़ बढ़ती चली जा रही हैं। तो जो हमारे जो किसान हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं भारत के, वह जो फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री में अपना जो है रुझान, अपना स्कोप देख रहे हैं और पुष्पों की वैज्ञानिक खेती के विषय में जानकारियां प्राप्त करके उनका उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनको जो है उनकी प्रति आय जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जो कि एक सकारात्मक पहलू है इस ब्रांच का। तो हॉर्टिकल्चर की फ्रूट साइंस और ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर ब्रांच, ये जो मेन ब्रांचेस हैं, इसके बारे में आपने जाना इस वीडियो के माध्यम से। इसके बाद अगर हम देखें हॉर्टिकल्चर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हॉर्टिकल्चर जो ब्रांच है वह बहुत बड़ी ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस की, इसलिए हमको इसको समझने के लिए थोड़ा सा जो है डीप में जाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रूट साइंस मतलब जो है पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के बाद अगर हम नेक्स्ट ब्रांच की तरफ अगर बढ़ते हैं तो वह है आपकी ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग को अगर हम हिंदी में समझेंगे तो बोलेंगे अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी है आपकी। उसके बाद अगर हम और स्टडी करते हैं तो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, जैसे कि हम देखेंगे औषधीय एवं सुगंधित पौधों के विषय में अगर जानेंगे तो उसके लिए हम डिफरेंट उसके जो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की कल्टीवेशन के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो वो इसके लिए औषधीय एवं सुगंधित जो शाखा है, ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, उसके विषय में हम उसको में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम देखें नर्सरी मैनेजमेंट, क्योंकि ऑर्नामेंटल गार्डनिंग में आप डिफरेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स के बारे में अध्ययन करेंगे, लैंडस्केपिंग के विषय में, कैसे हम किसी भूमि का सदुपयोग करके उसका ब्यूटिफिकेशन करके हम उसको यूज में ला सकते हैं, कैसे हम लॉन्स प्रिपेयर कर सकते हैं जहां पर आपको मानसिक शांति, जो कि आज का वर्तमान परिवेश में उसका बहुत अभाव होता जा रहा है, उसको हम ऐसे स्थानों पर जहाँ पर आपको सुकून शांति मिलेगी, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपकर पौधे होंगे अलंकृत, मतलब अलग अलग फ्लावर्स होंगे अलग अलग कलर्स के, आप वहाँ पर अपने आप को जो है हल्का महसूस करेंगे, हील करेंगे। क्योंकि जो हमारा परिवेश है, जो दिनचर्या है, वो दिन प्रतिदिन आपकी जो है वो सोशल मीडिया और लैपटॉप्स और कंप्यूटर के बीच में घिरी हुई है। तो इसे आप चाहेंगे कि कुछ मिनट, कुछ समय हम ऐसे स्थान पर भी दें जहाँ पर हमको मानसिक शांति, सुकून प्राप्त हो। तो वैसे जो स्थान हैं उसमें भी हॉर्टिकल्चर की इस ब्रांच का बहुत बड़ा योगदान है, जहाँ पर आपको डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स और लॉन्स और जो है ऐसी लैंड्स मिलेंगी जहाँ पर आप लगता है कि आपको थोड़ी देर समय व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के बाद मैंने आपको बताया कि औषधीय एवं सुगंधित पौधे मतलब मेडिसिनल, नेक्स्ट ब्रांच के विषय में अगर हम देखें मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिन मतलब औषधि, एरोमेटिक मतलब सुगंधित पौधों के विषय में इसमें हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं, कैसे हम उनकी वैज्ञानिक खेती करते हैं और उनका कैसे हम उनके द्वारा जो भी बाई प्रोडक्ट हैं, सह उत्पाद हैं जो उनसे प्राप्त होते हैं, उनका हम प्रयोग करके डिफरेंट मेडिसिन्स
औषधियों के निर्माण में उसका हम प्रयोग करते हैं। डिफरेंट एरोमेटिक प्लांट्स के माध्यम से, उनके बाय प्रोडक्ट्स के माध्यम से, उनसे जो भी उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनसे हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट कॉस्मेटिक्स प्रिपेयर करते हैं, जो कि हम अपने डेली बेसिस पे उसका यूज करते हैं। डिफरेंट ऑयल्स प्रिपेयर करते हैं, डिफरेंट क्रीम्स, परफ्यूम्स जो है इसके माध्यम से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो यह ब्रांच भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हॉर्टिकल्चर के फील्ड में। अगर हम देखें तो मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का कल्टीवेशन भी हम हॉर्टिकल्चर ब्रांच के अंदर हम इसका जो है करते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट, इसकी भी स्टडी करते हैं, कैसे कैसे हम प्लांट्स जिनकी हम नर्सरी प्रिपेयर करते हैं, देन उसको हम फिर मेन फील्ड में या मेन पॉट्स में या गार्डन में उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो यह एक ब्रांच है, इसके विषय में भी हम इसकी स्टडी करते हैं। नर्सरी मैनेजमेंट, कैसे हम एक नर्सरी को प्रिपेयर करें, उन प्लांट्स को रेज करें, देन उनको फिर हम प्रॉपरली उसको हम ट्रांसप्लांट करें पॉट्स में एंड मेन फील्ड्स में। तो नर्सरी मैनेजमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंस है हॉर्टिकल्चर की ब्रांच में। तो इसके बाद अगर हम देखें, एक वर्ड और आता है इसी की ब्रांच में, उसको हम जानते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। हॉर्टिकल्चर की ब्रांच में फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लावर्स, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स एंड नर्सरी मैनेजमेंट। उसके बाद में आपका प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप वह क्रॉप्स होती हैं जो वर्ष भर श्रमिकों की जिनको आवश्यकता होती है, लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स होती हैं प्लांटेशन क्रॉप। कैसी क्रॉप होती हैं प्लांटेशन क्रॉप? ये वर्ड आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इन फसलों के उत्पादन के लिए श्रमिकों की वर्ष भर जो है आवश्यकता पड़ती है। इनकी उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है प्लांटेशन क्रॉप्स के कल्टीवेशन में। और प्लांटेशन क्रॉप्स मोस्टली मुख्यतया भारत के दक्षिणी भाग में जिसको हम बोलते हैं, अगर हम देखें तो साउथ इंडिया में हम इसका जो है देखते हैं, इसका जो कल्टीवेशन है, इसका जो एरिया है वो सबसे सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा इसका होता है प्लांटेशन क्रॉप्स का। और ये कर्नाटका, केरला वाले जो स्टेट्स हैं, इनका प्रोडक्शन वो लीडिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्लांटेशन, डिफरेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स में जो आपका जो फसलें जो आती हैं, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहूँगा, प्लांटेशन क्रॉप में आपकी आएगी काली मिर्च, जिसको हम ब्लैक पेपर के नाम से जानते हैं। काली मिर्च, नारियल, सुपारी, नारियल मतलब कोकोनट, सुपारी मतलब एरिका नट, ऑयल पाम जितने भी होते हैं वह सब इसमें आएंगे। रबर, फाइकस इलास्टिका, रबर आपका जो है इसमें कंसीडर की जाती है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो कॉफ़ी भी प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत आने वाली फसल है। और इसके साथ साथ चाय भी हम देखें, कोकोआ देखें। तो ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो कि प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं, जैसे कि हम ब्लैक पेपर, कोकोनट, ऑयल पाम, एरिका नट, रबर, कॉफ़ी, कोकोआ एंड टी। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्लांटेशन क्रॉप्स कौन सी क्रॉप्स होती हैं और उसमें कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप्स वह क्रॉप्स होती हैं जो जिनका जो उत्पादन है वह मुख्य रूप से दक्षिण भारत में है। और ये वैसी क्रॉप्स होती हैं जिनके लिए वर्ष भर जो है श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और इस कैटेगरीज के अंदर आने वाली जो क्रॉप्स हैं वह आपकी यही हैं, जो ब्लैक पेपर और कोकोनट, सुपारी, रबर, कॉफ़ी, कोकोआ एंड टी। तो आप इसमें बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये लेबर इंटेंसिव क्रॉप जो कि बेसिकली साउथ इंडिया में जिनका प्रोडक्शन होता है, कर्नाटका और केरला लीडिंग स्टेट्स हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। और एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है
तो यह एक इम्पॉर्टेंट, यह भी एक ब्रांच है आपकी हॉर्टिकल्चर साइंस में, जिसमें आपको इन सब क्रॉप के विषय में पूरा जो है साइंटिफिक कल्टीवेशन के विषय में इनको पूरा आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है। तो यह आपकी हॉर्टिकल्चर ब्रांच होगी। तो एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेस हैं वह एग्रोनॉमी एंड जिसकी वजह से मैं आपको बता चुका हूँ। देन आपकी हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, नर्सरी मैनेजमेंट, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, मेडिसिनल एरोमेटिक एंड लास्ट में आपको प्लांटेशन क्रॉप्स के विषय में बताया है। और एक जो लास्ट ब्रांच हमको जो याद आई है वो भी वह आपकी है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड प्रिजर्वेशन। इसको हम शॉर्ट में अगर देखें तो उसको हम पीएचडी के नाम से भी जानते हैं। पीएचटी, पीएचटी का मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्री हार्वेस्ट दो कैटेगरीज होती हैं। प्री हार्वेस्ट का मतलब हार्वेस्टिंग के पहले जितने भी ऑपरेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं, जैसे सोइंग, लैंड प्रिपरेशन, वीड मैनेजमेंट, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस, डिसीज मैनेजमेंट, पेस्ट मैनेजमेंट एंड आपका इरिगेशन मैनेजमेंट, दीज आर द एक्टिविटीज विच कम्स अंडर इन प्री हार्वेस्ट ऑपरेशंस। और हम यहाँ पर देख रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट प्रिपरेशन, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद की जो भी प्रक्रियाएं, महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि हम उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, लेबलिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ये जो भी ऑपरेशंस होते हैं ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आने वाले होते हैं। प्रिजर्वेशंस करते हैं, तो जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनको हम हार्वेस्टिंग के बाद इनको डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करके, इनका ट्रांसपोर्टेशन करके, पैकेजिंग करके, इनकी लेवलिंग करके हम इनकी मार्केट वैल्यू को बढ़ाते हैं, वैल्यू एडिट करते हैं और इसको प्रिजर्व करके हम डिफरेंट लोकेशंस में इनको एक्सपोर्ट करने का करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये आपकी प्रिजर्वेशन मतलब पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है हॉर्टिकल्चर साइंस की। तो आपको ये जो डिफरेंट ब्रांचेस मैंने बताई हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स, और लास्ट में आपको प्रिजर्वेशन या आपकी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये आपकी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर फील्ड में। तो हॉर्टिकल्चर की जो ओवरऑल ब्रांचेस से आपको ये एक आइडिया लग गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एग्रीकल्चर की ये जो ब्रांच है, ये इसको हम डिफरेंट अगर कैटेगरी वाइज पढ़ें तो ये सबसे बड़ी ब्रांच है एग्रीकल्चर की, जिसके विषय में हम लोगों को इतनी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और इतनी फसलों की हम जो है इसमें अध्ययन करते हैं, इनकी खेती करते हैं, इनके विषय में पढ़ते हैं, इनको हम उगाते हैं, इनसे लाभ प्राप्त करते हैं। बहुत से जो है बातें हैं इनके विषय में हम कह सकते हैं। तो हमको चूँकि संक्षिप्त बात आपके समक्ष रखनी है, तो आपको बताना यह आवश्यक था कि कौन कौन सी ब्रांच में हॉर्टिकल्चर की जो है इसको डिफरेंट फर्दर क्लासीफाई किया गया है हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर को हम इस लास्ट ब्रांच से हम यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और इसकी जो अगली ब्रांच है उसको मैं आपको अपने नेक्स्ट YouTube वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखूँगा, क्योंकि एग्रीकल्चर एक बहुत ही बड़ा विषय है और इसकी बहुत सी जो है शाखाएं हैं, उसको एक वीडियो में हम लाने का प्रयास नहीं करेंगे। आपके समक्ष हम अलग अलग शाखाओं को रखेंगे, उनके विषय में आपको बताएंगे और उनसे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह भी हम आपसे साझा करेंगे, और जितने भी हम इसको सिंप्लीफाई तरीके से इसको हम आपके बीच में रखेंगे, ताकि आपको इसके विषय में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस समय के लिए मैं आपका आभारी हूँ। और यह मैं आपसे पुनः आपको जो है याद दिलाना चाहूँगा, चूँकि यह एक नया YouTube चैनल है, एग्रीन एकेडमी कल्टीवेटिंग माइंड्स विद एग्रीकल्चर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको इस प्रकार के आपको वीडियोस अगर भविष्य में देखने हैं तो आपको अपनी तरफ से एक पॉजिटिव साइन के रूप में इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको लाइक करना और इसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ताकि हमको एक पॉजिटिव फीडबैक मिले और हम पुनः आपको उससे डबल एनर्जी के साथ में हम आपके नेक्स्ट वीडियो के सामने हम आपके सामने जो है उपलब्ध हो सकें।
इसी के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय श्री राम।